कांग्रेस नेता उदित राज ने हिंदुओं में जातिवाद का जिक्र करते हुए कहा कि शूद्रों के साथ जो कुछ किया गया उसके सामने हिटलर और चंगेज खान के जुल्म भी कम पड़ जाएंगे। हिंदू आतंकवादी नहीं होते को लेकर चल रही विमर्श पर उदित राज ने कहा, उनसे पूछो जिसने अनगिनत पीढ़ियों से सितम झेले हैं और चालू है। स्तन ढकने पर टैक्स लिया जाता है, गले में लोटा और कमर में झाड़ू बांधकर शूद्र को घर से निकलना पड़ता था। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में तुर्की और अजरबैजान की उपस्थिति को लेकर भारत ने आपत्ति जाहिर की है। सितंबर में शुरू होने वाले इस सम्मेलन से पहले भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले इन देशों की उपस्थिति एससीओ के उद्देश्यों पर पानी फेर सकती है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद से ही तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व पीएम देवे गौड़ा के पोते पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रेवन्ना पर घरेलू सहायिका से रेप का आरोप था। कल कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। घरेलू सहायिका ने सबूत के रूप में अपनी साड़ी पेश की थी जिस पर रेवन्ना के स्पर्म के निशान पाए गए। कोर्ट ने प्रज्वल पर 11 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें 7 लाख पीड़िता को दिए जाएंगे। मुंबई कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में जिस पैसेंजर के साथ थप्पड़ कांड हुआ था वो लापता हो गया है। पीड़ित की पहचान असम के कछार निवासी हुसैन अहमद के रूप में हुई है। हुसैन काम के सिलसिले में मुंबई गए थे। वह गुरुवार को फ्लाइट से मुंबई से कोलकाता होते हुए सिलचर जा रहे थे। हुसैन का मोबाइल बंद है। परिवार को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिजनों ने असम के सीएम से मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के डॉक्यूमेंट्स और डेटा हैं जो ये साबित करते हैं कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। राहुल ने कहा, हमने एक सीट की वोटर लिस्ट की जांच की, उसमें 6.5 लाख वोटर थे, जिनमें से 1.5 लाख फर्जी निकले। ये कोई अपवाद नहीं बल्कि सुनियोजित योजना के तहत किया गया फर्जीवाड़ा है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारियों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रहे अधिकारियों ने पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अन्य का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डालने की कोशिश की थी। कोर्ट ने मामले में गुरुवार को प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। रूस अमेरिका के बीच जारी जुबानी जंग के बीच रूस के वरिष्ठ सांसद ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भेजी गई पनडुब्बियों को रोकने के लिए रूस के पास पर्याप्त पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी पनडुब्बियां लंबे समय से रूसी नियंत्रण में हैं और उनके निशाने पर हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयान के बाद पनडुब्बियों को फिर से तैनाती का आदेश दिया है। इजरायल में हाल ही में हुए एक सर्वे ने देश के नागरिकों की चिंता को उजागर किया है। इस सर्वेक्षण में इजरायल हमास युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर इजरायल की छवि पर पड़ रहे असर को दर्शाया गया है। सर्वे के अनुसार लोग देश की वैश्विक आलोचना के चलते विदेश यात्रा करने से डर रहे हैं। नागरिकों को कुछ देशों द्वारा वीज़ा के नियमों के सख्त होने का भी भय सता रहा है। साथ ही उन्हें अपनी वैश्विक पहचान खोने का भी डर है। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर राहुल गांधी के समर्थन को लेकर शशि थरूर ने कहा, अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, इन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपने पार्टी नेता की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसा कहने के पीछे उनके अपने कारण हैं। भारत को अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने सामान के निर्यात के लिए दूसरे देशों से भी बातचीत करनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई से कोलकाता जा रही अपनी एक उड़ान में सहयात्री को थप्पड़ मारने वाले शख्स को उड़ान सेवा से प्रतिबंधित कर दिया है। इंडिगो ने एक्स पर लिखा, पूरी जांच के बाद कार्रवाई की गई है। हमारी प्रतिबद्धता के तहत की उड़ानों में इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। संबंधित शख्स को नियामक के प्रावधानों के अनुसार इंडिगो की किसी भी उड़ान में यात्रा करने से निलंबित कर दिया गया है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अप्रूवल के बिना भारत छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर वह विदेश यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट या बंदरगाहों पर हिरासत में लिया जा सकता है।